नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 25वें अध्याय मंत्रणा इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मंत्रणा इस पाठ का पहला प्रश्न है, 13वां बरस पूरा होने पर पांडव कहाँ जाकर रहने लगे। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की नगरी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलब्ध नामक नगर में जाकर रहने लगे। पाठ का दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण किन लोगों को लेकर उपलब्ध जा पहुँचे। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलब्ध जा पहुँचे। पाठ का अगला प्रश्न है, अभिमन्यु का विवाह किसके साथ हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ। पाठ का चौथा प्रश्न है, यदुकुल का वीर सात्यकी आग बबूला क्यों हो उठा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों को सुनकर सात्यकी आग बबूला हो उठा। पाठ का पांचवा प्रश्न है, बलराम ने युद्ध में तटस्थ रहने का निश्चय क्यों किया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, बलराम ने कहा है कि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ उनका रहना ठीक नहीं है तथा भीम और दुर्योधन उनके दोनों ही शिष्य हैं, इसलिए उनका तटस्थ रहना ही ठीक है। आइए पाठ के छठे प्रश्न को करते हैं। छठे प्रश्न में कहा गया है, श्री कृष्ण की बातों को सुनने के बाद बलराम सभा में क्या बोले। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, बलराम बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे ठीक लगती है। आप लोग जानते हैं कि पांडवों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे फिर उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यदि यह सब बिना युद्ध किए ही हो तो पांडव और दुर्योधन सहित सारी प्रजा की भलाई ही होगी। पाठ का सातवां प्रश्न है, दुर्योधन और अर्जुन किस कारण श्री कृष्ण के पास गए थे। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास उनसे प्रार्थना करने गए थे कि वो उनकी युद्ध में सहायता करे। आइए अब पाठ के 8वें प्रश्न को करते हैं। 8वें प्रश्न में कहा गया है, श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने पहले सामने किसे देखा और क्यों। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने पहले सामने अर्जुन को देखा, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों की तरफ हाथ जोड़े खड़े थे। पाठ का अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से सहायता करने के विषय में क्या कहा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ मैं अकेला रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊँगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। इन दो में से जो तुम्हें पसंद है वह ले लो। पाठ का अगला प्रश्न है, अर्जुन ने सेना बल के बजाय निशस्त्र श्री कृष्ण को क्यों पसंद किया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अर्जुन ने सेना बल के बजाय निशस्त्र श्री कृष्ण को इसलिए पसंद किया क्योंकि वह जानते थे
कि श्री कृष्ण अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर उन्हें कुचल सकते हैं। पाठ का 11वां प्रश्न है, श्री कृष्ण से मिलने के बाद दुर्योधन किस बात के लिए आनंदित हो रहा था? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, श्री कृष्ण से मिलने के बाद दुर्योधन आनंदित हो रहा था क्योंकि उसे लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की भारी भरकम सेना उसके हाथ में आ गई। आइए अब पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, राजा शल्य कौन थे और उन्होंने पांडवों की सहायता के लिए क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलब्ध के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए रवाना हुए। पाठ का अगला प्रश्न है, शल्य ने महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को क्या कहकर दिलासा दिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। पाठ का अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़ें या ना लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार मंत्रणा इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।